ऑर्गेनिक सुधार करके चलना, यहाँ पार्टिसिपेट करोगे ऑर्गेनिक में, रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करोगे तो सुधर जाएगी, वरना आप वीडियो देखते रह जाओगे, वीडियो बन जाएगा तुम्हारा फिर लास्ट में। इसलिए पार्टिसिपेट करना बेटा, है ना। जो पूछता हूँ आप बात पूछिए, मुझसे पूछिए, आप दिमाग लगाइए कि सर ऐसा नहीं ऐसा है, और एनसीईआरटी साथ रख करके चलिए, क्योंकि केमिस्ट्री आने का मतलब है ऑर्गेनिक आ गई। उसके बाद तो फिर आप कर लेंगे फिजिकल, देख ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं, फिजिकल हो ही जाएगी। इनऑर्गेनिक में रेक्टल लगाने हैं वो लगा लेंगे, ठीक है, बस हो जाएगी। केमिस्ट्री में आ जाएंगे नंबर केमिस्ट्री में। और ये याद रखना कि अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे ना आगे, तो ये मत समझना कि सिर्फ वहां पर, ठीक है, ये मत समझना कि सिर्फ वहां पर है ना मैथ्स के मार्क्स जुड़ेंगे, सिर्फ फिजिक्स के जुड़ेंगे या सिर्फ केमिस्ट्री के जुड़ेंगे। नहीं, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश अगर आप ग्रेजुएशन की तरफ जाते हैं तो, ठीक है। इसलिए अगर आपका एक सब्जेक्ट वीक है, इसलिए अगर आपका लगता है कि आपका फिजिक्स वीक है, तो आप मैथ्स, बायो है तो बायो, और केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करके चलो कि साला वहां पे आपको 95 से ऊपर तोड़ना है, ताकि इसमें अगर फिजिक्स में आपका 80 से कम आ जाए तो आप बैलेंस कर पाओ। लेकिन अगर आपको पता है केमिस्ट्री वीक है, तो आप फिजिक्स, मैथ्स या बायो में से एक को स्ट्रॉन्ग करके चलो। ये थोड़ा सा है ना दिमाग से सोच करके चलना। और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करी जा सकती है, केमिस्ट्री में इतना झंझट नहीं है ना। तो केमिस्ट्री एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल सब्जेक्ट रह जाएगा आपके 12th में स्कोरिंग के लिए। और अगर इसमें नंबर कम आ गए तो बहुत कम लोग हैं जिनके नंबर अच्छे आएंगे फिर। चलिए आगे, तो लिखिए डार्जन्स प्रोसेस। तो सिंपल है ये, अल्काइल क्लोराइड है, डार्जन। अच्छा स्पेलिंग मेरे से पूछना है, जन, डार्जन्स प्रोसेस। तो सॉरी, अल्कोहल से SOCl2 डाला जाता है, क्या लिखा, और यहां पर OH हटा करके Cl लग जाता है, ठीक है, प्लस SO2 और HCl। ध्यान से सुनना भी, यहां पर जो HCl बनता है इसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम पायरिडीन भी डालते हैं। पायरिडीन क्या करता है, HCl को एब्जॉर्ब कर लेता है। SO2 गैस है जो आगे निकल जाती है, इसीलिए इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट रहता है। प्लस आपके पास एल्काइल हैलाइड बनाने की ये बेस्ट प्रोसेस माना जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ यही बचता है, HCl को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, SO2 निकल जाती है, बचता है क्लोरोइथाइल। तो एल्काइल हैलाइड बनाने का ये बेस्ट प्रोसेस माना जाता है। लिखिए इसको, डार्जन्स प्रोसेस इज टू बी कंसिडर्ड द बेस्ट प्रोसेस for the preparation of alkyl halide, for the preparation of alkyl halide from alcohols, because in this process side products are, because in this process side products are SO2 and HCl, SO2 and HCl, in which SO2 is a gas, SO2 is a gas and it is escaped out, and HCl is absorbed, HCl is absorbed by pyridine, and therefore yield of alkyl halide increases, yield of alkyl halide increases। आगे लिखे, फ्रॉम, ये हो गया हमारे पास अल्कोहल से। अगला लिखिए फ्रॉम अल्काइल हैलाइड,
एक अल्काइल हैलाइड से दूसरा अल्काइल हैलाइड कैसे बनता है, हेलोजन एक्सचेंज बोलते हैं इसको, फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज प्रोग्राम है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप एक अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड से एसीटोन की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा आपके पास Ri प्लस सोडियम हैलाइड। यहां पर H आपका क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है। लिखिए, इसमें नोट करके लिखिए, since NaCl and NaBr are less soluble in acetone, क्योंकि यहां पे क्या क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा या NaBr बनेगा, डिपेंडिंग आप कौन सा हेलोजन ले रहे हो। NaCl and NaBr are less soluble in acetone, तो ये जिस कंटेनर में कराया जाएगा ये चीजें ऊपर की तरफ तैरने लग जाएगी, प्रेसिपिटेट बना लेगा, तो इनका पीपीटी बनता है बेसिकली। So they are precipitated out, precipitated out। अब इससे क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट रहेगी। It facilitate the forward reaction according to Lee-Chatelier principle। अगली नेम रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन अगेन हेलोजन एक्सचेंज है, इसमें भी हम हेलोजन एक्सचेंज करेंगे। एल्काइल हैलाइड आप लेंगे यहां पर और इसकी रिएक्शन हम स्पेसिफिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे AgF से करा देना। आप AgF के अलावा भी कई चीजें डाल सकते हो, जैसे आप मेटेलिक फ्लोराइड डाल सकते हो कोई भी, आप फॉर एग्जांपल कोबाल्ट फ्लोराइड डाल सकते हो, एंटीमनी फ्लोराइड डाल सकते हो, SbF5 इसको डाल सकते हो, Hg2F2 ये भी डाल सकते हो। इनमें से कोई भी चीज आप डाल सकते हो। और यहां पर आप क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड भी ले सकते हो। वेल व्हाटएवर, AgCl बन जाएगा, फ्लोरीन यहां जुड़ जाएगा। इट इज द ओनली मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल फ्लोराइड, इट इज द ओनली मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल फ्लोराइड। आगे लिखिए। अच्छा, इसको याद करने का एक तरीका है, सारी रिएक्शन जो है, पहले तो ये कि इन रिएक्शंस को डायरेक्ट याद करना, फिर एक छोटी सी ट्रिक है, साडा हुनसाफी। ये मैंने ऐसे ही छोटी सी कहानी से रिलेट कर दिया था कि भाई जब हम लोग यंग होते हैं तो पिंपल्स निकलते हैं, तो जो लोगों की सुंदरता होती है, पंजाबी में हुस्न बोलते हैं उसको, तो वो जो हमारा हुस्न जो होता है वो खराब सा होने लग जाता है। तो ये कहा जाता है कि साफी पियो। साफी क्या करता है, ब्लड साफ करता है, तो उसके काफी पॉजिटिव फायदे देखने को मिलते हैं। तो पंजाबियों ने बोलना शुरू करा कि साडा हुन साफी, ये हमारी हुस्न को सुधारने के लिए क्या है, साफी है। बहुत घटिया ट्रिक, बट साडा हुन साफी ये वहां से आया है। और ये मुझे याद दिलाता है कि इससे फ्लोराइड बनेगा, इससे क्लोराइड बनेगा, इससे ब्रोमाइड बनेगा, इससे, ये तो सिलेबस में नहीं है, और इससे बनेगा आयोडाइड। ड से बनता है डार्जन प्रोसेस, सा से बनता है स्वार्ट्ज प्रोसेस, हुंसडीगर है नहीं, और ये बनता है फिंकलस्टीन। और देखो मुझे क्या क्या याद आता है, फिंकल स्टीन। स्टीन से मेरे को एसीटोन जैसी भी बात दिमाग में आती है। डार्जन से मेरे को पायरिडीन याद आता है। तो मुझे पता है ये अल्कोहल से रिएक्शन है, ठीक है।
फ्लोरीन बनता है तो फ्लोरीन सॉरी एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड है, फ्लोरीन के लिए मैं AgF डालूंगा और मेरे पास रिएक्शन बन जाएगी RF प्लस AgCl। यही श्वार्ट्ज रिएक्शन। डार्जन्स प्रोसेस में पायरिडिन याद आया है, तो पायरिडिन मुझे याद दिलाता है कि HCl को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरीन जोड़ना है तो यहां पर SOCl2 भी आना चाहिए और ये हो जाएगा ROH, और साथ में पायरिडिन है तो RCl, HCl और SO2 बनेगा। हुंस डिकस सिलेबस में नहीं है इसलिए टेंशन लेना मत। फिंकलस्टीन में मेरे पास एक एसीटोन पड़ता है, आयोडाइड जोड़ना है तो आयोडाइड के लिए क्या डालते हैं, क्या था वो, सोडियम आयोडाइड है ना, वही था ना, हाँ सोडियम आयोडाइड प्लस RCl। इसमें क्या होगा, NaCl बनता है जो इसमें घुलता नहीं है तो इसका पीपीटी आ जाता है Ri। तो मुझे यहां से ये रिएक्शंस याद आ जाती है काफी हद तक। अगर मैंने एक बार ढंग से याद कर ली है तो ये एसीटोन, पायरिडिन, छोटे मोटे कंफ्यूजन मेरे खत्म हो सकते हैं। हुंस डिकस सिलेबस में नहीं है वरना मैं ये भी करा चुका होता अब तक। तो लिख लीजिए इसको। और मुझे नेम रिएक्शन ऐसे याद होती थी, इतनी अच्छी मेमोरी थी मेरी। फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से कैसे बनाते हैं, Cl2 प्लस FeCl3, हेलोजन कैरियर यहां से क्लोरीन लेगा, यहां पे लगा देगा, सिंपल, हमने कई बार करा हुआ है, लिखते रहिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्योंकि यहां बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। Cl प्लस Cl माइनस ये इसको ले लेता है, प्लस वाला इस पर अटैक करता है। आप FeCl3 AlCl3 भी डाल सकते हैं, हेलोजन कैरियर का काम करेगा ये। फ्रॉम टोलुइन, बनाइए दोनों के प्रोडक्ट। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जैसे हम अल्केन में कराते थे, सिंपल, जबकि इसमें ऑर्थो या पैरा पे लगेगा यहां पर, और मेजर होगा प्रोडक्ट पैरा वाला, सिमेट्रिकली ये स्टेबल होता है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है, ये हो गया फ्रीडरिक्राफ्ट सब्स्टिट्यूशन, सॉरी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पता है आपको। फ्रॉम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, BDC, सपोज कीजिए ये आपके पास BDC है, इसको हीट अप कर दीजिए। अब देखिए इसमें अगर ऊपर डालोगे तो BDC की जो भी रिएक्शन होती है उसमें नाइट्रोजन तो निकलता ही निकलता है, तो सब में नाइट्रोजन तो बाय प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। ठीक है, Cu2Cl है तो यहां पे लगेगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन भी यहां से निकल जाएगा और ये इसके ऊपर अटैक करेगा, यहां पे Br अटैक करेगा तो ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, यहां पर भी ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा या क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, डिपेंड करता है आपने डाला क्या है। ठीक है, साथ में नाइट्रोजन गैस। ठीक है, और यहां पर बन जाएगा HbF4 है तो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नहीं दिया यहां पे, चलो कोई बात नहीं। फ्लोरोबेंजीन बनेगा और यहां पे I है तो आयोडोबेंजीन बनेगा। लिखते जाइए सबको, जो बोर्ड पर है लिखते चलिए। इसमें पोटेशियम क्लोराइड आपका साइड प्रोडक्ट रहेगा, इसमें नाइट्रोजन गैस है तो BF3 निकलता है प्लस HCl।
पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। प्योर रट्टा है। चलिए, इन दोनों रिएक्शन को हम बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। पीछे की तरफ लिखना, मेरे पास जगह नहीं है। सैंड मेयर्स रिएक्शन। इन दोनों को हम बोलते हैं गैटरमैन रिएक्शन। तो बेसिकली फ्लोरीन, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन, हर तरह का बेंजीन आप बना सकते हो। सब में कॉमन है नाइट्रोजन गैस का निकल जाना, फिर बाकी एक एक साइड प्रोडक्ट है। इंपॉर्टेंट यह है कि यहां पे हेलो एरिन बन रहा है। आप मुझे बताइए बीडीसी कैसे बनाऊं बेंजीन से। अगर मेरे को इंटर कन्वर्जन में कहीं पर आ गया तो मैं बीडीसी कैसे बनाऊंगा बेंजीन से? NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये ऐसे बनता है, तभी आप इंटर कन्वर्जन का मजा ले पाएंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए फिर। चलिए लिखिए, इसमें इंटर कन्वर्जन है। फर्स्ट वाले में B2H6। वाह 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 वाह, ये तो सबने ही कर दिया। पहला वाला तो इजीली कर दिया गया होगा कि हमें कोने पे चाहिए, तो पहले आप डाल देंगे B2H6 और दूसरे में डालेंगे आप H2O2 OH माइनस। एक ही बार में बन गया, ठीक है। ये तो कर दिया होगा, अब दूसरा भी बता दो। रिएक्शन याद जा रही हो अरे सर, हाँ, मैं बताऊं? यस यस यस, एक सेकंड डाली, ये लिख दिया सबने। चलो दूसरा। हाँ बेटा आराम बोल। सर इसका पहले ऑक्सीडेशन करा देंगे। एक सेकंड, है कौन ये? इथेनॉल। ओके, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराएंगे। क्या डालना है बताओ? कुछ भी डाल दो ऑक्सीडेशन के लिए, KMnO4 डाल दो। नहीं, कुछ भी कैसे डाल दो? क्या बनेगा KMnO4 डालने से? कीटोन तो नहीं बनेगा, एसिड बनेगा सर। कॉपर डाल दो। हाँ, आ गया ना समझ में? कुछ भी डाल दो, कॉपर डाल दो 573 केल्विन पर। क्या क्या बनाऊं? कीटोन। कीटोन, 2 कार्बन का कीटोन होता है। नहीं होता? वाह, बनाना जरा, इधर आ। 2 कार्बन का कीटोन बनाना। कैसे बनाऊं? कहां पे लगूं? यहां पे? हाँ तो ये एल्डिहाइड नहीं हुआ? हाँ। पगलेट। हाँ, तो एल्डिहाइड बनेगा। आगे बोल। कीटोन। अच्छा, एल्डिहाइड का भी तो वो होता है ना सर, वो MgX वाला रिएक्शन। हाँ होती है। तो बस इसमें CH3 CH2 हाँ, MgBr डाल दो, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सीख लो ढंग से लिखना। बन जाएगा आपके पास CH3OH CH2CH3। ठीक है, फिर बोल। फिर इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दे भाई। कंसंट्रेटेड कितने टेम्परेचर पे डालो? 443 केल्विन। ये बन जाएगा आपके पास। और बोलो। फिर इसमें वो B2H6 डाल देंगे H2O2 के प्रेजेंस में, तो कोने पे आ जाएगा OH। वाह, यही तो रिएक्शन याद नहीं आ रही मेरे को। अरे जब यहां पर या तो OH यहां लगेगा या यहां लगेगा, साला यहां कैसे लग जाएगा? तो फिर कोने में ही तो आते हैं उससे। तो कोने पे ये होना भी तो चाहिए ना। इस केस में आएगा जब कोने पे डबल बॉन्ड है तो 2 ऑप्शन है, या तो यहां आए या यहां पर आए। तो यहां पे अगर B2H6 डालोगे तो यहां आता है। अब ऐसा थोड़ा ना है कि आप बेटा कि साला यहाँ पे डबल बॉन्ड है, B2H6 डाला तो यहाँ पे OH आ गया। कैसे आ जाएगा? यहाँ पे तो पाई बॉन्ड है ही नहीं जिसको टूट करके OH लगाओगे आप। और बोलो कोई माइकल लाल। देखो अब इसने इतना बोला ना तो इसको कुछ चीज समझ में आई। पहला कि साला ये कीटोन नहीं है, कतई बेवकूफी वाली बात। दूसरा इसको ये भी समझ में आ गया कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो OH या तो यहां लगेगा यहां नहीं लग सकता। और बोलो कोई। मैं बताऊं सर पहले इसमें वो डालेंगे सर, बाकी सब ठीक है, बस CH3 डालेंगे बाकी इसमें। नहीं सर, CH3 MgBr इसमें। हाँ। अच्छा
CH3 MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इसमें बन गया आपका प्रोपेन 2-ol। और बोलो फिर H2SO4 at 440 केल्विन। H2SO4 डाल दो और ये बन जाएगा आपके पास अल्कीन। और बोल सर फिर इसमें ब्रोमीन और CCl4। Br2 विथ CCl4 दोनों पे एक एक Br आ जाएगा। फिर एल्कोहलिक OH डाल दो। ठीक है, फिर बोल क्या ये बनाना है? ब्यूट 1 बनाना है, तुरंत प्रोपाइन बना दिया। बाकी इसने आपको बहुत अच्छा आइडिया दे दिया है कि आप कैसे बना सकते हो। OH कार्बन बढ़ाने हैं मेरे को, 2 कार्बन बढ़ाने हैं। कई तरीके हैं, उसमें से आप एक तो ये अपना सकते हो कि इसमें आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दीजिए एट 443 केल्विन पर। और दीपांशी ऑर्गेनिक थोड़ा सा सुधार ले, ये जो जिस लेवल की गलतियां हो रही है ना ये बहुत कम है। ये ठीक है। अब मैं इसमें Br2 विथ CCl4 डाल देता हूं, तो दोनों पर एक एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें डाल देता हूं अल्कोहलिक OH। बन गया। अब एक रिएक्शन देखिए, इसकी रिएक्शन कराइए आप सोडियम से। सोडियम एसिटिनलाइट बनेगा, आपने 11 में करी हुई रिएक्शन है। अब फिर इसकी रिएक्शन क्लोरोइथेन से कराइए, NaCl निकल जाएगा। ये बन गया आपके पास ब्यूट 1। ये रिएक्शन अल्काइन कब भी आता है ना, तो ध्यान रखा करो इसमें ये वाली रिएक्शन। यह एक काम और कर सकते हैं, सुनना। अगर मैं किसी तरह से, समझना मेरे जो दिमाग में आया है किस तरह से इंटर कन्वर्जन को अप्रोच करा जाएगा। अगर मैं किसी तरह से यहां पर ब्यूटीन बना दूं, ब्यूट 1 बना दूं, किसी तरह से ब्यूट 1 बना दूं, तो फिर मैं इसकी रिएक्शन Br2 CCl4 से करा करके कोने पर 2 Br जोड़ सकता हूं और फिर इसमें अल्कोहलिक OH डाल करके मैं आपके लिए ब्यूटाइन बना सकता हूं। बोलो भाई, हो सकता है नहीं हो सकता है? हो सकता है। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, आपको ब्यूट 1 बनाना है, कार्बन डबल भी करना है। हो देखो, कार्बन डबल करना है तो आप वुड्स रिएक्शन भी यूज कर सकते हैं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं। अभी 11th में पढ़ी नहीं पढ़ी वुड से? फिर और अगर मैं यहां पर चलो कॉपर या CrO3 डालता हूं, तो मैं यहां पर बना दूंगा इथेनॉल, है ना, एसिटाल्डिहाइड। फिर इसमें 2 अल्केन जोड़ने के लिए मैं दीपांशी का इस्तेमाल करता हूं। दीपांशी इसको कीटोन कहती थी, अजीब है। ये देखो देखो, मजा आ गया। अब मैं ये चाहता हूं कि ये OH यहां पे डबल बॉन्ड दे दे, बस मेरा काम हो जाएगा। अगर मैं अल्कोहलिक OH डालता हूं तो कोने पे आएगा, ये सॉरी यहां पे डबल बॉन्ड देगा। तो मैं क्या करता हूं, इसकी रिएक्शन PCl5 से करा देता हूं, तो OH हटा करके ये क्या जोड़ देगा, क्लोरीन। अब यहां पे सोडामाइड डाल करके कोने पे ले आऊंगा। याद था ना आपको सोडामाइड? इस क्लोरीन को यहां से निकालेगा HCl से, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन से, तो -HCl से ये आ जाएगा। अब देखो आपकी रिएक्शन कितनी सही होगी।
देखिए एक बार, चलाइए दिमाग। मैंने ये सोचा था जब इसने करा था ना, तो इसके एक कार्बन कम पड़ गया था, इसने यहाँ पे डबल बॉन्ड सोच करके यहीं पे लगा दिया था, तो इसका प्रोपीन बन रहा था, प्रोपाइल। मुझे ब्यूटाइल चाहिए, तो मैंने कहा इसमें एक कार्बन और कहीं से ऐड करके कोने पे डबल बॉन्ड आ जाए। फिर तो मैं नौरंगी लाल बोलते हैं इसको, Br2CCl को, नौरंगी लाल। तो नौरंगी लाल से रिएक्शन करा करके, नौरंगी लाल वही टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन जो होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की, हाँ, ऑरेंज कलर डीकलराइज कर देता है कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अल्कोहलिक OH डाल करके यहाँ पे कोने पे लगा दूंगा मैं। अल्कोहलिक OH क्यों डालूं मैं, यहाँ भी सोडामाइड डाल दूंगा इसकी, ताकि दिक्कत ही खत्म हो जाए। तो अल्कोहलिक OH हो सकता है यहाँ ला दे, और सोडामाइड है तो कंफर्म कर देगा। अगला वाला बोलो किसने करा हो तो, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। सर अल्कोहलिक OH डाल सकते हैं? डालो, कौन हाथ पकड़ेगा तुम्हारा, तुम्हारी रजिस्टर, तुम्हारा हाथ पैन, बोलो यहाँ डाल दो। हाँ। अल्कोहलिक उसके बाद OH, रुक जाओ डाल। ओके, ये बन गया आपका। हाँ, फिर अब इसमें HBr डाल दो। HBr डाल दो, डाल दिया, बन गया, खत्म। इसमें क्या ही रॉकेट साइंस है यार। फिर कह रहा हूं ऑर्गेनिक को ढंग से कर लीजिए और केमिस्ट्री की दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो दिमाग लगाना शुरू कीजिए, किस पे क्या बन रहा है, कहां पर कौन अटैक करता है। अब देख दीपांशी, अगर तुम बोलो कि सर HBr डाल करके आप है ना यहाँ पे ब्रोमीन लगा दो, तो ऐसा थोड़ा ना होता है बेटा। जब जहां पे पाई बॉन्ड टूटेगा या तो इस पे या इस पे लगेगा, इस पे कैसे लग जाएगा, इतना थोड़ा सा लगाना पड़ेगा आपको कॉमन सेंस भी। अच्छे से बेसिक्स कंप्लीट कीजिए अपने।